सरकार की मंशा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जा रहा है। कैसे इस पर सियासत हो रही है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए एक कोठी के मिट्टी में मिला दिए जाने की जड़ में क्या है। 21 अगस्त 2024 छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर कोतवाली के बाहर अचानक भीड़ उमड़ी। देखते ही देखते ये भीड़ अराजक बन गई। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कोतवाली में भगदड़ मच गई। वर्दी वालों को पत्थर लगे, वो लहूलुहान हो गए। कई पुलिस वालों को चोटें आई। पलटकर पुलिस ने भी पत्थर फेंके। काफी देर तक छतरपुर कोतवाली युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब पत्थरबाजी हो रही थी, जब पुलिस वालों पर हमले। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक ना हो, जो कल अपनी गवाही के लिए, अपने मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस ना निकालें। थाने पर हमला करने वाली भीड़ की दूरी बनाकर जो शख्स खड़ा था उसका नाम है हाजी शहजाद अली। वही हाजी शहजाद अली जो कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है, जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी का पूर्व सदर है, जिसका बड़ा भाई इलाके का पार्षद है, जिसका एक और भाई प्रॉपर्टी डीलर है, जिसका छतरपुर में अपना रुतबा है। पुलिस ने जब कोतवाली में पत्थर से कानून व्यवस्था पर चोट करने वालों की लिस्ट तैयार की, उसमें एक नाम हाजी शहजाद अली का भी था। पत्थरबाजों पर जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले रडार पर हाजी शहजाद अली की एक कोठी आई, जो मस्तान शाह बाबा कॉलोनी में बनी हुई थी। 22 अगस्त 2024 मस्तान शाह बाबा कॉलोनी छतरपुर। हाजी शहजाद अली की इस कोठी की कागज पत्थर की पड़ताल करने के बाद नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को कंट्रोल में किया और फिर हाजी अली की कोठी पर कानूनी चोट शुरू हुई। पहले आगे से पिलर को तोड़ा, फिर आगे के हिस्से को ढा दिया गया। बाद में और 3 बुलडोजर ने घर को तोड़ना शुरू किया। इस कोठी के कैंपस में जो गाड़ियां रखी हुई थी उसे भी बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 कार, 2 बाइक और 2 स्कूटी को चूर चूर कर दिया गया। निर्माण के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो जो भी आरोपी हैं, उपद्रवी हैं, उनको उसी में से शहजाद अली जो है उनके अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के उसमें कार्रवाई की है। बड़ा एरिया है और लगभग 10 करोड़ की कीमत का पूरा ये संपत्ति थी, जिसको डिमोलिश किया गया है। जिस वक्त इस बिल्डिंग में बनी ये हवेली 2019 से बननी शुरू हुई थी, इसी साल यानी 5 साल बाद ये पूरा मकान बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। जो भी सालिशान हवेली को देखता उसकी आंखें। घर का गृह प्रवेश होना बाकी था और हाजी शहजाद अली अपनी पुश्तैनी 1981 में इस पर अशांति फैलाने का आरोप लगा था। 1983 में बलवा करने का, 1988 में बलवा और हत्या का आरोप लगा। 1997 में आर्म्स एक्ट, 2007 और 2016 में मारपीट का इल्जाम लगा था। बताया जा रहा है कि बाहर के लोग इसके घर पर आकर मीटिंग्स करते थे। कोतवाली पर हिंसा के बीच पुलिस जब लोगों को हिंसक बनाने के आरोप में हाजी शहजाद अली को गली गली खोज रही थी, तब अचानक उसने एक वीडियो मैसेज जारी किया। बताया कि वर्दी वालों पर हमला किसी और की साजिश है। वो दुर्भावनाएं संविधान से चल रही हैं। क्या आपके मुख्यमंत्री आपके सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलडोजर के नीचे नहीं कुचल रहे हैं? तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यहाँ तक दावा किया कि बिना नोटिस दिए ही हाजी अली के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान, जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां अभी हटाने का मौका नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। इस आरोप पर सीधे छतरपुर के कलेक्टर ने बताया कि बुलडोजर चलाने से पहले नगर पालिका ने इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को दे दी थी और 2 घंटे के भीतर घर खाली करने का आदेश जारी किया था, मगर किसी ने भी सामान नहीं हटाया। इसीलिए प्रशासन की टीम ने सामान सहित पूरे घर को मिट्टी में मिला दिया। जवाब सिर्फ प्रशासन की ओर से नहीं आया, बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई उत्पाती हैं
आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। अवैध इमारत के ध्वस्त किए जाने पर सियासी प्रहार और पलटवार के बीच बागेश्वर सरकार ने पुलिस के लक्षित कर हिंसा करने वालों पर कुछ यूं नश्तर चलाया। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। पुलिस ने जो लकीर खींची है उसकी एक तस्वीर ये भी है। ये वो 20 लोग हैं जिन्हें कोतवाली पर पत्थरबाजी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को लेकर पुलिस ने कोतवाली से महल तिराहा तक जुलूस निकाला। इस दौरान सीएसपी अमन मिश्रा, डीएसपी शशांक जैन सरीखे अधिकारी आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे आवाज लगाते वो भी, जिस पर कोतवाली में हमला करने का आरोप है। जिस तरह से आरोपियों का जुलूस निकाला गया है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने क्या किया? उस जो मुस्लिम नेता थे उनके घर को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, उनकी गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। बाद में जो लड़कों को पकड़ा उनको आप रास्ते पे पूरी तरह से परेड करा रहे हो और आप नारे लगवा रहे हो कि पुलिस हमारा बाप है, पत्थर मारना पाप है। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या संविधान ने इस बात की इजाजत दिया इस तरह से आप रास्ते पर किसी को भी चलाओ या बिना ट्रायल के सबूत के ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो के किसी का भी घर को बुलडोजर से आप उड़ा दो? सियासी शत्रुओं के चौतरफा हमलों के बीच सवाल है कि क्या मोहन राज में सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? पुलिस पर हमले के आरोपी के खिलाफ एक्शन के क्या मायने हैं? तो जान लीजिए कि 13 दिसंबर से सत्तासीन मोहन यादव के बुलडोजर वाले एक्शन के पीछे की वजह ये है। एक तो वो योगी वाली सख्त छवि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा ये कानून तोड़ने वालों को सख्त संदेश देना चाहते हैं। यही वजह है कि शिवराज के राज में प्रशासन सॉफ्ट थी, लेकिन मोहन यादव की सत्ता में आते ही प्रशासन सख्त एक्शन में है। मोहन यादव के राज में सिर्फ मुस्लिमों के मकानों को मटियामेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि कानून तोड़ने वाले हिंदुओं के घरों को भी जमींदोज किया जा रहा है। 25 जून को इंदौर में अर्जुन और पीयूष नाम के 2 लोगों के अवैध घर पर बुलडोजर चला था। ये दोनों बीजेपी नेता मोनू कल्याण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इस बार जब छतरपुर के कोतवाली पर हिंसक भीड़ ने आक्रमण किया, तभी मोहन यादव ने संकेतों में बुलडोजर एक्शन की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने छतरपुर में एमपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतापगढ़ी ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने एक जाति विशेष के प्रति नफरत भरी कार्रवाई भी इसे करार दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर घटना का जिक्र करते हुए लिखा, भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को जमींदोज कर दिया। जी दुनिया भर में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते फिर रहे हैं और उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं। संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्दी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बीजेपी सरकार संविधान को कुचल रही है। वे इसके लिए और इसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिटी कोतवाली पर हुए पथराव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। घटना के आरोपी हाजी शहजाद अली के छतरपुर शहर के मस्तान साहब कॉलोनी में स्थित मकान को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उधर एफआईआर विभिन्न आरोपों के तहत भी दर्ज कर ली गई थी।
इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया। आज छतरपुर जिले के में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना मिलने पर तुरंत उच्च अधिकारियों की घटना की जानकारी ली और जवानों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी अनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने पुलिस को उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषियों को पहचान कर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाए, जिनमें भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रहें, यही हमारी प्राथमिकता है। इससे पहले बुधवार शाम को महाराष्ट्र के नासिक में पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में धार्मिक नेता रामगिरी महाराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 500 से अधिक लोगों की भीड़ कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्र हुई और इसी दौरान उपद्रवियों ने कोतवाली थाने पर पथराव और जमकर हमला भी किया था। हमले में एक कोतवाली थाना प्रभारी और 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने 150 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि अब तक 46 लोगों की पहचान इस वारदात को लेकर की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर हमला करने वालों पर मोहन यादव सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। थाने पर पथराव को लेकर 45 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई थी, तो वहीं 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में मुस्लिम समुदाय के पूर्व सदर मोहम्मद हाजी अली को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसी पर कार्रवाई करते हुए आज प्रशासन ने हाजी अली के महलनुमा मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकतर आरोपी शहर से भाग चुके हैं। पुलिस हाजी अली समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। कई आरोपियों को सर्विलेंस पर रखा गया है। अधिकतर लोग अपना फोन बंद कर चुके हैं। पुलिस लोकल इंटेलिजेंस की मदद ले रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना का संज्ञान लेकर DGP से सख्त एक्शन लेने की बात कही है। CM ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रदेश में शांति सौहार्द बना रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। छतरपुर में बुधवार को मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पर पथराव कर दिया था। घटना में 3 सिपाही समेत प्रभारी अरविंद कुंजरू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज की ओर से कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर बड़ी संख्या में कल लोग कोतवाली पहुंच गए थे। इन लोगों की मांग थी कि रामगिरी महाराज पर FIR दर्ज कराना चाहते हैं। इसी दौरान नारेबाजी होने लगी और उग्र भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से भीड़ को तितर-बितर किया गया और पुलिस कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि पुलिस ने पथराव के बाद पूरा मामला बताया और आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी।